अस्सलाम वालेकुम। आज नमकीन चाय विद नफ़ा में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो हैं हरीम शाह, टिकटॉक स्टार पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मशहूर शख्सियत मैं कहूँ तो। कैसी हैं हरीम शाह आप? अल्लाह का शुक्र जी, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह। तो वेलकम टू गिलगित बल्तिस्तान। थैंक यू सो मच जी। हमें ये बताएं कब आई, कहाँ कहाँ गई और कहाँ कहाँ जाने का प्रोग्राम है? एक्चुअली हम लोग गिलगित आए और फिर हम लोग हुंज़ा गए और ये सेकंड टाइम मैं गिलगित वैसे आ रही हूँ। सेकंड टाइम आ रही जी, है? लेकिन काफ़ी जगहों पे गए हैं, मज़ा आया बहुत। मुझे तो गिलगित, चित्राल, स्कर्दू पर्सनली बहुत पसंद है। लास्ट टाइम मैंने आपकी वीडियो देखी थी शामी के साथ, उसके जी बाद आपने कहा कि मैं काफ़ी बदल गई हूँ, तो बदलने के बाद सबसे पहले विजिट गिलगित बल्तिस्तान का था? नहीं, मैं तो अक्सर मुझे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है और चूँकि कोविड है और कोविड की वजह से तो आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकते, तो मेरे ख्याल में हमारा पाकिस्तान जो है खूबसूरती के लिहाज से कोई भी कंट्री इसका मुकाबला नहीं कर सकती, इतना नेचर के करीब है। और जब भी आप ऐसी जगहों पे आते हो तो आपको अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का सबसे ज़्यादा वो होता है कि आप कुदरत के नज़दीक होते हो, आप चीज़ों को देखते हो तो आपके अंदर एक पॉजिटिव मतलब थिंकिंग और वाइब्स आती पॉजिटिव हैं। बिल्कुल आती हैं ऐसी ये बताएं चीज़ों को कोरोना देख कैसा गुजरा? के। कोविड में महदूद रहे काफ़ी, लेकिन उसके साथ साथ काम भी चलते रहे। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी थी जो एक से दूसरे में मुंतकिल हो रही थी और इसके बचाव के लिए काफ़ी हद तक इक़दामात किए, मतलब ये खुद को इलेक्शन से पहले गिलगित बल्तिस्तान में भी कुछ 2 महीने बाद इलेक्शन है। इलेक्शन से पहले हरीम शाह का गिलगित बल्तिस्तान का चक्कर, इसमें क्या चक्कर है? है? कुछ चीज़ें तो मेरे ख्याल में डिस्क्लोज नहीं की जाए तो अच्छा होता है। तो अब वो तो कर देना। नहीं, कुछ चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की वैसे जाए इसमें तो कुछ ना अच्छा कुछ होता चक्कर तो लग है। रहा है इलेक्शन से पहले। बस आपको किसी टास्क के लिए भेजा गया है। बस मैं हमेशा कहीं भी जाऊँ तो मिशन के लिए ही आती हूँ। और ये सच है कि मतलब कहीं भी जाऊँ, ट्रैवलिंग अपनी जगह, इंजॉयमेंट अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन काम भी हर होते एक हैं। काम के पीछे कोई ना कोई मकसद होते हैं। बेमकसद की ज़िंदगी वैसे भी नहीं जीनी चाहिए। जाएं आप वहाँ पे अपने काम भी करें और साथ में घूमें फिरें भी और पाकिस्तान वहाँ में के हर लोगों से कोई भी तो मिलें। आपको जानता है। हमारे गिलगित बल्तिस्तान में किसी पॉलिटिशियन को जानती हैं? एक पिछली दफ़ा एक गिलगित बल्तिस्तान की एक पॉलिटिशियन थे, स्कर्दू में मेरा एक अवार्ड शो था स्कर्दू, आपने देखा होगा उसको। हाँ, तो वो नून लीग अभी के तक थे। उनको अवार्ड मिल रहे हाँ, हैं उसकी वजह नून लीग के से। काफ़ी वो थे, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे अवार्ड दिया था क्योंकि वहाँ तो के किस चीज़ ज़ाहिर का अवार्ड था? पॉपुलर वो थे। बस एज अ सोशल मीडिया स्टार उन्होंने मुझे अच्छा इनवाइट अच्छा। किया था तो अवार्ड दिया था। तो उन बेचारों की जान अभी तक नहीं छूट रही कि नून लीग के साथ इसका कोई चक्कर था और उन्होंने इसको अवार्ड दिया। और वो तो मतलब कोई भी देखें, कहीं भी कोई भी इवेंट होता है, कोई मतलब हर पब्लिक फिगर को बुलाया जाता है या कोई ऐसी पर्सनैलिटी बुलाई जाती है जिनके हाथों अवार्ड दिया जाए या कुछ भी हो, तो उसमें ये नहीं होता। अभी रिसेंटली मैं कोयटा गई हूँ, किया वहाँ की आवाम से मुझे बहुत मोहब्बत मिली, प्यार मिली, बहुत सारे लोग मिलने के लिए आए, वहाँ के काफ़ी अच्छे लोग हैं। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे होती है कि आप कहीं ना कहीं जाते हो किसी काम के सिलसिले में या किसी सेरेमनी में या किसी इवेंट में, किसी भी मतलब पब्लिक फिगर से आपकी मुलाकात होती है, तो ये नहीं होता कि आपको उसके साथ कोई चक्कर है, नाउज़ बिल्ला, या इस तरह की बातें या इस तरह के एलिगेशन। अभी मेरी एक बहुत पुरानी तस्वीर थी, वो कदूस पजिंजो जो वहाँ के वो हैं, उनके वो थे प्रोटोकॉल ऑफिसर थे, जी जो जी। एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो उनके साथ मेरी एक पिक्चर थी और हमने पिक्चर मेरे इंस्टाग्राम से किसी ने उठा के तो उसके नीचे इतने वो चलें, वो तो एक मतलब पॉपुलर पर्सनैलिटी हैं और उनकी जॉब भी एक सेंसिटिव जॉब है, और वो और इतने मतलब अजीब व गरीब किस्म के लोगों ने नीचे अपने से मतलब अपनी परसेप्शन या वो किया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब जिस चीज़ का आपको पता नहीं होता या जिस चीज़ के बारे में आप जानते नहीं, आप जजमेंटल ना बने। आप लोगों को हर एक के अपने नज़रियात होते हैं। मेरी जैसी सोच होगी मैं लोगों के बारे में वैसे ही सोचूंगी, क्योंकि इंसान की पाकीज़गी का मयार यहाँ से और यहाँ से होता है। बसीरत और बसारत अच्छी हो तो अगले बंदे आपको अच्छे लगते हैं। तो मेरे ख्याल में ये नेगेटिविटी फैलाना, ये दूसरों के ऊपर ब्लेम करना या क्रिटिसाइज़ करना या क्रिटिसिज्म, ये सब चीज़ें किसी को भी ज़ेब नहीं देती। मेरे ख्याल में किसी के बारे में ऐसा मत सोचें। जिन्होंने आगे बढ़ना होता है वो बढ़ जाते हैं। कुत्तों के भौंकने से कभी काफ़िले रुके नहीं हैं। जिनको अल्लाह ने जो मुकाम देना होता है, जो इज़्ज़त देनी होती है, जो मर्तबा देना होता है, वो अल्लाह तबारक व तआला दे देते हैं। लेकिन हम खुद क्यों किसी के बारे में गलीज़ या गंदी सोच रख के अपनी ईमान को जो है तो कमज़ोर कर रहे होते हैं। तो अब जैसे मैं गिलगित बल्तिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पर्सनली पूरे पाकिस्तान में स्कर्दू, गिलगित, चित्राल, ये मुझे मेरे फेवरेट हैं। यहाँ के लोग मेरे फेवरेट हैं। जब मैं चित्राल गई थी वहाँ पे लिटरली मुझे ऐसे लग नहीं रहा था कि मैं कहीं आई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था मेरा अपना घर है। और वहाँ के लोगों ने मुझे इतना मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया, और मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों को मैं अरसे से जानती हूँ। मतलब एक ऐसा वो था, कनेक्शन था, और एक ऐसी मोहब्बत और एक ऐसा प्यार और ऐसे सिंपल लोग। तो यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं।
तो वैसे यहाँ तक सफ़र किया, कभी ऐसा फील होता है कि पीछे कोई गलती कर दी है? देखिए, गलतियाँ हर इंसान से होती हैं और जिस इंसान से गलती सरज़द ना हो तो वो इंसान ही नहीं है। इंसान जो है वो नाक़िसुल अक़ल भी है और कदम कदम पे इंसान से गलतियाँ भी हो जाती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि मतलब नादानी में, अनजाने में, जानबूझ के मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, लेकिन गलतियों से सबक भी सीखा है, गलतियों ने स्ट्रॉन्ग भी बनाया है और गलतियों ने आगे बढ़ने का मौका भी दिया। तो गलतियों पे कुछ ऐसी गलतियाँ जिन पे एम्बैरेसमेंट भी होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर इंसान अपनी गलतियों पे ना पछताए तो वो तो उस पत्थर से भी बदतर है कि जो। गिलगित में किस पार्टी को सपोर्ट करती है? नून लीग को, पीटीआई को, और जितनी पार्टीज हैं उनमें से? मेरी फेवरेट जो पार्टीज़ हैं वो दो ही हैं। दो हैं। पीटीआई मेरी फेवरेट है और पीटीआई की मैं सपोर्टर भी हूँ और वोटर भी हूँ और पीटीआई के लिए मतलब वो। गिलगित में तो आप नून लीग की हैं ना? और नहीं, और दूसरे नंबर पे अगर मुझे कोई पार्टी पसंद है तो वो पीपल पार्टी है, सेकंड पे या। अच्छा, मगर आपके यहाँ पे जो फेवर देने वाले हैं, मतलब जो आपको पसंद करने वाले, वो नून लीग के बुलाया उन्होंने था ना आपको? देखिए, कोई भी इनवाइट करेगा तो मैं तो जाऊंगी, मतलब मुझे कहीं भी आप इनविटेशन देंगे, कोई भी इनविटेशन देगा, कोई भी इज़्ज़त देगा, तो कोई भी किसी काम के सिलसिले में बुलाएगा मैं ज़रूर करूँगी। क्यों? क्योंकि मैं ये देखूंगी कि अगला बंदा मुझे कितनी रिस्पेक्ट दे रहा है, मुझे कितनी इज़्ज़त दे रहा है, मुझे कितना ऑनर दे रहा है, तो उस लिहाज से तमाम मेरे लिए मतलब। वैसे हरीम शाह हमें नहीं बताएगी कि हरीम शाह का इलेक्शन से पहले चक्कर, आखिर क्या चक्कर था? बस ये तो चक्कर कौन बताते, चक्कर तो बाद में। अभी यहाँ से आगे का किधर जाने का प्लान है? क्या पता, ज़िंदगी और मौत के इख्तियार अल्लाह के हाथ में है। अब मायूसी को फिर मायूस भी नहीं हो सकते, लेकिन मेरी एक ही ख्वाहिश है कि विश है कि मैं पूरी दुनिया देखूं, जहाँ पे कोई भी ना, किसी की भी रसाई ना हो। अल्लाह तबारक व तआला मुझे इतनी हिम्मत दे, इतनी तौफीक दे, इतनी ताकत दे और इतना हौसला दे कि मैं हर जगह जा सकूं और अल्लाह तबारक व तआला के ये कुदरत को, इन नज़ारों को, इन चीज़ों को, वहाँ के लोगों को देख सकूं। मुझे बस ऐसे ही बहुत शौक़ है। ये कह लें कि मेरा फेवरेट हॉबी है लोगों से मिलना, लोगों को देखना, दूसरों से सीखना स्पेशली। और अगर किसी में भी मुझे कोई बात अच्छी लगती है तो मैं उसे कोशिश करती हूँ कि पिक करूँ, सीखूँ। कोई भी लोग मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं उनकी तरह बनने की कोशिश करती हूँ। तो वैसे मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेरे अंदर आजिज़ी हो, इनकिसारी हो, मैं हम्बल हूँ और इस तरह हूँ। मतलब वैसे आपको जितना प्रोटेक्ट किया जाता है टीवी पे और उस पे सोशल मीडिया पे, उससे आप काफ़ी मुख्तलिफ हैं। ये एक सवाल आपसे है कि नमकीन चाय पी है कभी आपने? जी, मैंने कश्मीरी चाय पी, वो नमकीन थी। नमकीन थी? आपको पता है हमारे गिलगित में भी नमकीन चाय है। गिलगित की मैंने यहाँ पे वो क्या कहते हैं, सलमानी चाय, वो पिए मैंने। सलमानी चाय की कौन सी थी पता नहीं, ऐसे क्यों नहीं था, लेकिन मैंने कश्मीर गई थी तो मैंने आपका नाम दिया होगा कोई सलमानी चाय, पता नहीं सीरियसली, हुंजा में पी थी। अभी मेरी भी नॉलेज थोड़ी सी कम है यहाँ पे। कह रहे थे सलमानी चाय, सलमानी टी। आपने चाय पी थी ना, कुछ और तो नहीं पिया था? नहीं, वो उसमें दूध नहीं मिला हुआ था, लाइक ब्लैक टी, तो कुछ और होगा लेकिन मैं कहती सलमानी चाय। मैं कहीं भी जाती हूँ वहाँ के खाने, वहाँ की जो स्पेशल डिशेज है हमारे यहाँ का जी, अच्छा लगा। देसी पिज़्ज़ा कहते हैं उसे। आपने डोडो खाया? डोडो खाया होगा, डोडो नहीं, मुझे नहीं पता। नूडल्स की तरह के होते हैं? नहीं, वो नहीं खाया। वो भी नहीं खाया? आपने गोली खाई? गोली क्या होते हैं? गोली ये हमारी एक चपाती होती है, घी के साथ बनाते हैं, देसी घी से। या नेम नहीं आते, लेकिन यहाँ के मैंने ट्रेडिशनल जो फूड है वो सारे मैंने ट्राई किए। मसरूफ ज़्यादा हैं, वरना हम आपको दावत देते, हम आपको फिटी खिलाते, काफ़ी चीज़ें करते। तो नहीं, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना इज़्ज़त दिया। थैंक यू सो मच आपने मुझे, मैं सीरियसली कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि किन अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। देखिए, आप लास्ट वीडियो मैंने देखी थी, यकीन करें ना, मैं आप से मैंने पूछा कोई सवाल पूछूं, कोई आपको बुरा, तो आपने कहा खबर जो पूछना है पूछ लो। तो आपकी लास्ट वीडियो देखी जिस पे आपकी शाइन के साथ आपकी थी, आपने कहा मैं काफ़ी चेंज हो गई हूँ, लोग मुझे गलत प्रोटेक्ट कर। नहीं, मैं हमेशा यही बात करती हूँ। मुझे वैसे मैं एक बात बताऊँ, देखिए हर एक इंसान का जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन होते हैं वो उसके रब के साथ होते हैं। हर एक इंसान को पता होता है कि वो कैसे, मतलब हर एक इंसान के अंदर एक ज़मीर है जो अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है। अगर हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तो हमारा ज़मीर हमें झंझोड़ रहा होता है कि ये गलत है। अगर हम कुछ ठीक कर रहे होते हैं तो मेरा ईमान ये है कि जो चीज़ें मेरे दिल को सेटिस्फाई करती हैं तो उनको मैं पिक करती हूँ, जो चीज़ें मेरे अंदर मतलब खटका पैदा करती हैं उनको मैं रद्द कर देती हूँ। और यही मेरा ईमान और यही मेरा बिलीव है। मैं लोगों की बातों के पीछे जाना या लोग मेरी कितनी वो करते हैं,
मुझे कितना क्रिटिसाइज़ करते हैं या कुछ भी ऐसा नहीं, क्योंकि मैं अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से डरती हूँ। अल्लाह के अलावा कभी किसी का ना डर है, ना खौफ है, ना कुछ है। और मैं लोगों से डर के या लोगों की बातों में जाके या लोगों की बातों से डिसपॉइंट होके या लोगों की बातों, देखें लोगों ने किसी को भी नहीं छोड़ा। अगर हम चले, हम तो बहुत ही हकीर से लोग हैं, अदना से लोग हैं, हमारी कोई औकात ही नहीं है। हम तो मतलब नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से हैं, उम्मत में से हैं, तो उनके पाँव की खाक के बराबर भी नहीं हो सकते। तो अगर हम उन अजीम लोगों के वाक़यात पढ़ें, ऐसे ऐसे लोगों के वाक़यात पढ़ें जिनका पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत रोल अदा हुआ है और पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक नामवर हैं, उनकी मतलब वो उन लोगों की मतलब राह में जो मुशक्क़तें, जो तकलीफ़ें, जो अज़ियतें आई हैं, या जो लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया, उसके अलावा हमारे इतने अजीम पॉलिटिशियंस, इतने अजीम लीडर इस दौर के, तो नहीं जा रही? इस देखें कायद-ए-आज़म, हाँ मैं आपको एक और बात बताऊँ, कायद-ए-आज़म जो कि मतलब जिन्होंने हमें एक वतन दिया कि हम अल्लाह तबारक व तआला की इसमें परस्तिश कर सकें, हम हिंदू से अलहदा एक खिता दिया, उनकी कुर्बानी, ऐसी कुर्बानी कि जिसको हम बुला ही नहीं सकते, नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। बसा औकात लोग उनके बारे में भी कहते हैं वो तो काफिर थे, नाउज़ बिल्ला, उनकी तो दाढ़ी नहीं थी, उनका तो पता नहीं फ़लाँ था, वो तो फ़लाँ थे। अस्तग़फ़िरुल्लाह, आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोग पता नहीं कैसे लोग हो, आप किसी को भी नहीं छोड़ते। और इसके अलावा अगर हम अपनी, मेरी बहुत फेवरेट है बेनज़ीर भुट्टो, मेरी बहुत फेवरेट है। उनकी जब उनके ऊपर जो लोगों ने मतलब इल्ज़ामात लगाए, इतनी नाज़ेबा बातें और इस तरह, और यकीन माने कि इतनी अजीम, इतनी बहादुर, इतनी दलेर, इतनी मतलब शुजात का, और मैं कहती हूँ कि उन जैसी ख़ातून अब शायद के पाकिस्तान में पैदा हो या उन जैसा कुछ हो। उनकी तकरीर सुन के या उनके वो सुन के आज भी मेरा दिल लरज़ जाता है, और इतनी रिस्पेक्ट और इतना एहतराम है दिल में। उनको लोगों ने नहीं छोड़ा। और बाकी मतलब जितने भी हैं, चलें उनको छोड़ के औरों को देखें, कौन से पॉलिटिशियंस हैं जिन पे इतने बड़े बड़े एलिगेशन नहीं लगे। नाउज़ुबिल्लाह, रेहाम खान ने इमरान खान पे क्या कुछ नहीं लगाया, उसके अलावा क्या, तो क्या ये लोग जो कहते हैं वो सच होते हैं? यहाँ तो भी किसी को नहीं बख्शा जाता, यहाँ पे तो मतलब पाक दामन औरतों पे भी मतलब वो लगाए जाते हैं, इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। तो ये लोगों की अपनी परसेप्शन है। हाँ, मेरा ये होता है कि मैं किसी पे कोई एलिगेशन ना लगाऊँ, मेरा ये होता है कि मेरी तरफ से कोई हर्ट ना हो। मुझे इस बात से कोई तकलीफ़ नहीं होती कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं या लोग मेरे बारे में क्या करते हैं। लोगों को जो करने करें। हर एक इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने आज़ाद पैदा किए, हर एक को मतलब अपने क्या कहते हैं, आज़ादी राय वो करने का हक़ है। तो जिसने जो लिखने लिखे, जिसको जो बोलने बोले, जिसने जो कहने के, मुझे क्या करने या मैंने कहाँ तक जाना है या मैंने क्या नहीं करना, मुझे अपनी लिमिट्स का, मुझे अपनी हदूद का, मुझे अपने उसका पता है कि मैंने क्या करना क्या नहीं करना। बाकी लोगों को कोई खुश नहीं कर सकता, लोग आपसे कभी भी खुश नहीं होंगे। आप अपने रब को खुश करें और आप अपने हर काम जो है अपनी इंटेंशन दुरुस्त रखें और हर काम इखलास नीयत के साथ करें। जो भी करें मुनाफिकत ना करें, क्योंकि मुनाफिकीन और ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होते। तो बाकी लोगों को छोड़ दें, लोगों ने वही करने जो उनकी सोच होगी। तो हम इलिटरेट लोग हैं, हम मतलब ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने हमेशा दूसरों के पीछे ही लगने, मतलब अपना तज़किया नफ्स नहीं करना, अपना मुहासबा नहीं करना कि हम खुद क्या हैं, हम खुद कितने पानी में। तो जहाँ तक एलिगेशन लगाने की बात है या किसी को जलील करने की बात है, वो मैं पहली खातून नहीं हूँ। मुझसे पहले भी इतनी मतलब वो आप मरियम नवाज़ को देख लें, और उनके साथ मैं अपने आप को बराबर नहीं करी, मसावी नहीं करी। उनका एक लेवल है, उनका एक मतलब मकाम है, उनका एक रोल है, उनके एक किरदार है। मैं बहुत एक अदना सी लड़की हूँ, मैं वो नहीं करी। मैंने कहा उन जैसी औरतों को नहीं छोड़े तो मैं तो फिर उनके पाँव की खाक बराबर भी नहीं हूँ, या मैं तो अपने आप को किसी ज़ुमरे में ही नहीं लेके आती। मैं तो आपको बहुत ही हकीर सा, बहुत ही अदना सा, बहुत ही मामूली सा इंसान समझती हूँ। मैंने तो कभी अपने आप को ना किसी के साथ बराबर किया, ना कहा। मैं तो अपने आप से सबको बेटर समझती हूँ और सब मुझसे बहुत अच्छे हैं। ज़बरदस्त। चलें, हम आपको अगेन वेलकम कहते हैं गिलगित में। थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। मगर आपने मुझे फिर भी नहीं बताया चक्कर क्या था इलेक्शन से पहले ही चक्कर। चलें ये मैं भी हो सकता है आपको ही ब्रेक करना पड़े। तो आप मुझे बताएंगी, मैं लोगों को बोल दूं कि हरीम शाह। चले ये कुछ चीज़ें हिंट और क्लू दे दिया करें ना लोग, थोड़ा हिंट दे देना आप, थोड़ा सा रुक जाए। मैं भी ऐसा हो सकता है कि नहीं, ऐसा कोई सियासी नहीं, अब तो आप बदल रही हैं, चलें ये हम आपको बाद में बताएंगे कि हरीम शाह क्यों आई थी। तो लेकिन मैं एक बार फिर गिलगित की आवाम की बहुत मशहूर हूँ, और यहाँ के प्लीज़ आप सब गिलगित आएँ, चित्राल आएँ, सकरदू आएँ, इन लोगों से मिलें। ये बहुत ही अच्छे दिल के मालिक लोग हैं और बहुत ही मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और मैं दोबारा फिर आऊँगी इंशाल्लाह। चलें, अपना बहुत थैंक यू जी, आप बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। नमकीन चाय विद नफ़ा के साथ। आज तो आप इतनी जल्दी में थी, नमकीन चाय भी लाना भूल गया मैं।
तो इंशाल्लाह आप जब नेक्स्ट ज़रूर, टाइम आएंगी तो ज़रूर। नमकीन चाय फिर के साथ आपके साथ ज़रूर मिलेंगे। इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ और के इंशाल्लाह हवाले। हम नमकीन चाय विद नफ़ा के साथ किसी और गेस्ट के साथ होंगे तो हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू।